वह 50 वर्ष से ऊपर था, तब भी युवकों से अधिक बलिष्ठ और दृढ़ था। चमड़े पर झुर्रियां नहीं पड़ी थीं। वर्षा की झड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर घूमने में वह सुख मानता था। उसकी छड़ी मूछें बिच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुभती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी धोती का लाल रेशमी किनारा दूर से ही ध्यान आकर्षित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा जिसमें सीप की मूठ का बिछुआ खूंसा रहता था। उसके घुंघराले बालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊंचे कंधे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गंढासा, यह भी उसकी धज। पंजों के बल जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थीं। वह गुंडा था। ईसा की 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में वही काशी नहीं रह गई थी जिसमें उपनिषद के अजात शत्रु की परिषद में ब्रह्म विद्या सीखने के लिए विद्वान ब्रह्मचारी आते थे। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे। यहां तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। वीरता जिसका धर्म था, अपनी बात पर मिटना, सिंहवृत्ति से जीविका ग्रहण करना, प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा चोट खाकर गिरे हुए प्रतिद्वंद्वी पर शस्त्र न उठाना, सताए निर्बलों को सहायता देना और प्रत्येक क्षण प्राणों को हथेली पर लिए घूमना उसका बाना था। उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा से वंचित होकर जैसे प्रायः लोग विरक्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह किसी मानसिक चोट से घायल होकर एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र होने पर भी नन्हकू सिंह गुंडा हो गया था। दोनों हाथों से उसने अपनी संपत्ति लुटाई। नन्हकू सिंह ने बहुत सा रुपया खर्च करके जैसा स्वांग खेला था, उसे काशी वाले बहुत दिनों तक नहीं भूल सके। उसने जाकर दुलारी से कहा, हम ठेका लगा रहे हैं, तुम गाओ, तब तक बल्लू सारंगी वाला पानी पीकर आता है। बाप रे, कोई आफत आई है क्या बाबू साहब? सलाम माह। कहकर दुलारी ने खिड़की से मुस्कुराकर झांका था कि नन्हकू सिंह उसके सलाम का जवाब देकर दूसरे एक आने वाले को देखने लगे। हाथ में हरौती की पतली सी छड़ी, आंखों में सुरमा, मुंह में पान, मेहंदी लगी हुई लाल दाढ़ी जिसकी सफेद जड़ दिखलाई पड़ रही थी, कुव्वेदार टोपी, छकलियां अंगरखा और साथ में लेंसदार परत वाले 2 सिपाही। कोई मौलवी साहब हैं नन्हकू। हंस पड़ा नन्हकू की ओर। बिना देखे ही मौलवी ने एक सिपाही से कहा, जाओ दुलारी से कह दो कि आज रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करना होगा, अभी चले। देखो तब तक हम जानली से कुछ इत्र ले रहे हैं। सिपाही सीढ़ी चढ़ रहा था और मौलवी दूसरी ओर चले थे कि नन्हकू ने ललकार कर कहा, दुलारी, हम कब तक यहां बैठे रहें? क्या अभी सरंगिया नहीं आया? दुलारी ने कहा, वाह बाबू साहब, आप ही के लिए तो मैं यहां आ बैठी हूं। सुनिए नख, आप तो कभी ऊपर। मौलवी जल उठा। उसने कड़क कर कहा, चोपदार, अभी वह सुअर की बच्ची उतरी नहीं। जाओ कोतवाल के पास मेरा नाम लेकर कहो कि मौलवी अलाउद्दीन कुबरा ने बुलाया है, आकर उसकी मरम्मत करे। देखता हूं तो जब से नवाबी गई इन काफिरों की मस्ती बढ़ गई है। कुबरा मौलवी, बाप रे तमोली। अपनी दुकान संभालने लगा। पास ही एक दुकान पर बैठकर ऊँघता हुआ बजाज चौंक कर सर में चोट खा गया। इसी मौलवी ने तो महाराज चेतसिंह से 3.5 सेर छींटी के सर का तेल मांगा। थाश मौलवी, अलाउद्दीन कुबरा। बाजार में हलचल मच गई। नन्हकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से बाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं। तुम गांव, हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। मौलवी साहब को हमारी परवाह नहीं। हमारी बात पर ध्यान दो दुलारी। तुम गांव, हम ठेका लगा रहे हैं। दुलारी ने कहा, ठीक है बाबू साहब, लेकिन मैं गाऊंगी तो आपको सुनना होगा। नन्हकू ने कहा, तुम गाओ, हम सुनेंगे। हम ठेका लगा रहे हैं। दुलारी ने कहा, तो फिर सुनिए। दुलारी ने गाना शुरू किया। अभी कल रमल के पासे फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रोब गांठने।
अब कुबरा ने घूमकर उसकी ओर देखकर कहा, कौन है यह पाजी? तुम्हारे चाचा बाबू नन्हकू सिंह के साथ ही पूरा बनारसी झापड़ पड़ा। कुबरा का सर घूम गया। लैस के प्रतले वाले सिपाही दूसरी ओर भाग चले और मौलवी साहब चौंधियाकर जानाली की दुकान पर लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह पहुंच गए। जानाली ने मौलवी से कहा, मौलवी साहब, भला आप भी उस गुंडे के मुंह लगने गए? यह तो कहिए उसने गंडा सा नहीं तौल दिया। कुबरा के मुंह से बोली नहीं निकल रही थी। उधर दुलारी गा रही थी, विलंब में रहे विदेश। गाना पूरा हुआ, कोई आया गया नहीं। तब नन्हकू सिंह धीरे धीरे टहलता हुआ दूसरी ओर चला गया। थोड़ी देर में एक डोली रेशमी पर्दे से ढंकी हुई आई, साथ में एक चोपदार थास। उसने दुलारी को राजमाता पन्ना की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। डोली धुल और संध्या काल के धुएं से भरी बनारस की तंग गलियों से होकर शिवालय घाट की ओर चली। श्रावण का अंतिम सोमवार था। राजमाता पन्ना शिवालय में बैठकर पूजा कर रही थीं। दुलारी बाहर बैठी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। आरती हो जाने पर फूलों की अंजलि बिखेरकर पन्ना ने भक्तिभाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया हो। फिर प्रसाद लेकर बाहर आते ही उन्होंने दुलारी को देखा। उसने खड़ी होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं पहले ही पहुंच जाती। क्या करूं? वह कुबरा मौलवी निगोड़ा आकर रेजिडेंट की कोठी पर ले जाने लगा। घंटों इसी झंझट में बीत गया। सरकार! कुबरा मौलवी, जहां सुनती हूं उसी का नाम सुना कि उसने यहां भी आकर कुछ। फिर न जाने क्या सोचकर बात बदलते हुए पन्ना ने कहा, हां, तब फिर क्या हुआ? तुम कैसे यहां आ सकी? बाबू नन्हकू सिंह उधर से आ गए। मैंने कहा, सरकार की पूजा पर मुझे भजन गाने को जाना है और यह जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने मौलवी को ऐसा झापड़ लगाया कि उसकी हेकड़ी भूल गई और तब जाकर मुझे किसी तरह यहां आने की छुट्टी मिली। कौन बाबू नन्हकू सिंह? दुलारी ने सर नीचा करके कहा, अरे क्या सरकार को नहीं मालूम? बाबू निरंजन सिंह के लड़के। उस दिन जब मैं बहुत छोटी थी, आपकी बारी में झूला झूल रही थी, जब नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था। बाबू निरंजन सिंह के कुंवर ने ही तो उस दिन हम लोगों की रक्षा की थी। राजमाता का मुख उस प्राचीन घटना को स्मरण करके न जाने क्यों विवर्ण हो गया। फिर अपने को संभालकर उन्होंने पूछा, तो बाबू नन्हकू सिंह उधर कैसे आ गए? दुलारी ने मुस्कुराकर सर नीचा कर लिया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदारी में रहने वाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ कितनी ही बार झूले हिंडोले अपने बचपन में पन्ना झूल चुकी थी। वह बचपन से ही गाने में सुरीली थी, सुंदरी होने पर चंचल भी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी, तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। राजमहल में उसका गाना बजाना हुआ ही कर्ता महाराज बलवंत सिंह के समय से ही संगीत पन्ना के जीवन का आवश्यक अंग था। हां, अब प्रेम दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत की ओर अधिक रुचि न थी। अब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना का वैधव्य से दीप्त शांत मुखमंडल कुछ मलिन हो गया। बबड़ी रानी का सापत्न्य ज्वाला बलवंत सिंह के मर जाने पर भी नहीं, बुझी अंतःपुर कलह का रंगमंच बना रहता। इसी से प्रायः पन्ना काशी के राजमंदिर में आकर पूजा पाठ में अपना मन लगाती। रामनगर में उसको चैन नहीं मिलता। नई रानी होने के कारण बलवंत सिंह की प्रेयसी होने का गौरव तो उसे था ही, साथ में पुत्र उत्पन्न करने का सौभाग्य भी मिला। फिर भी असवर्णता का सामाजिक दोष उसके हृदय को व्यथित किया करता। उसे अपने ब्याह की आरंभिक चर्चा का स्मरण हो आया। छोटे से मंच पर बैठी गंगा की उमड़ती हुई धारा को पन्ना अन्य मनस्क होकर देखने लगी। उस बात को जो अतीत में एक बार हाथ से अनजाने में खिसक जाने वाली वस्तु की तरह लुप्त हो गई हो। सोचने का कोई कारण नहीं, उससे कुछ बनता बिगड़ता भी नहीं, परंतु मानव स्वभाव हिसाब रखने की प्रथानुसार कभी कभी कह बैठता है कि यदि वह बात हो गई होती तो। न्याय ठीक उसी तरह पन्ना भी राजा बलवंत सिंह द्वारा बलपूर्वक रानी बनाए जाने के पहले की एक संभावना सोचने लगी थी। सो भी बाबू नन्हकू सिंह का नाम सुन लेने पर गेंदा मुंहलगी दासी थी। वह पन्ना के साथ उसी दिन से है जिस दिन से पन्ना बलवंत सिंह की प्रेयसी हुई। राज्य भर का अनुसंधान उसी के द्वारा मिला करता और उसे न जाने कितनी जानकारी भी थी। उसने दुलारी का रंग उखाड़ने के लिए कुछ आवश्यक समझा। महारानी, नन्हकू सिंह अपनी सब जमींदारी स्वांग, भैंसों की लड़ाई, घुड़दौड़
और गाने बजाने में उड़ाकर अब डाकू हो गया है। जितने खून होते हैं सब में उसी का हाथ रहता है। जितनी। उसे रोककर दुलारी ने कहा, यह झूठ है। बाबू साहब के ऐसा धर्मात्मा तो कोई है ही नहीं। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढंकती हैं, कितनी लड़कियों की ब्याह शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों की उनके द्वारा रक्षा होती है। रानी पन्ना के हृदय में एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी, वे तेरे यहां आते हैं ना, इसी से तू उनकी बढ़ाई। नहीं सरकार, शपथ खाकर कह सकती हूं कि बाबू नन्हकू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर पैर भी नहीं रखा। राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठी थीं। तब भी उन्होंने दुलारी को आगे कुछ न कहने के लिए तीखी दृष्टि से देखा। वह चुप हो गई। पहले पहर की शहनाई बजने लगी। दुलारी छुट्टी मांगकर डोली पर बैठ गई। तब गेंदा ने कहा, सरकार, आजकल नगर की दशा बड़ी बुरी है। दिन दहाड़े लोग लूट लिए जाते हैं। सैकड़ों जगह नाल पर जुए चलने के लिए टेढ़ी भौवें कारण बन जाती हैं। उधर रेजिडेंट साहब से महाराजा की अनबन चल रही है। राजमाता चुप रहीं। दूसरे दिन राजा चेतन सिंह के पास रेजिडेंट मार्कहेम की चिट्ठी आई, जिसमें नगर की दुर्व्यवस्था की कड़ी आलोचना थी। डाकुओं और गुंडों को पकड़ने के लिए उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति भी थी। कुबरा मौलवी वाली घटना का भी उल्लेख था। उधर हेस्टिंग्स के आने की भी सूचना थी। शिवालय घाट और रामनगर में हलचल मच गई। कोतवाल हिम्मत सिंह पागल की तरह, जिसके हाथ में लाठी लोहांगी, गंडासा, बिछुआ और करौली देखते उसी को ही पकड़ने लगे। एक दिन नन्हकू सिंह सुंभा के नाले के संगम पर ऊंचे से टीले की हरियाली में अपने चुने हुए साथियों के साथ दूधिया छान रहे थे। गंगा में उनकी पतली डोंगी बड़ की जटा से बंधी थी। कथकों का गाना हो रहा था। 4 उलांकी इक्के कसे कसाए खड़े थे। नन्हकू सिंह ने अकस्मात कहा, मलूकी, गाना जमता नहीं है, उलांकी पर बैठकर जाओ, दुलारी को बुला लाओ। मलूकी वहां मंजीरा बजा रहा था और दौड़कर इक्के पर जा बैठा। आज नन्हकू सिंह का मन उखड़ा। थाक बूटी कई बार छानने पर भी नशा नहीं। 1 घंटे में दुलारी सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या हुक्म है बाबू साहब? दुलारी, आज गाना सुनने का मन कर रहा है। इस जंगल में क्यों? उसने सशंक हंसकर कुछ अभिप्राय से पूछा। तुम किसी तरह का खटका न करो, नन्हकू सिंह ने हंसकर कहा। यह तो मैं उस दिन महारानी से भी कह आई हूं। क्या किससे? राजमाता पन्ना देवी से। फिर उस दिन गाना नहीं? जमा दुलारी ने आश्चर्य से देखा कि तानों में नन्हकू की औंखें तर हो जाती हैं। गाना बजाना समाप्त हो गया था। वर्षा की रात में झिल्लियों का स्वर उस झुरमुट में गूंज रहा था। मंदिर के समीप ही छोटे से कमरे में नन्हकू सिंह चिंता में निमग्न बैठा था। आंखों में नींद नहीं और सब लोग तो सोने में लगे थे। दुलारी जाग रही थी। वह भी कुछ सोच रही थी। आज उसे अपने को रोकने के लिए कठिन प्रयत्न करना पड़ रहा था, किंतु असफल होकर वह उठी और नन्हकू के समीप धीरे धीरे चली आई। कुछ आहट पाते ही दौड़कर नन्हकू सिंह ने पास ही पड़ी हुई तलवार उठा ली। तब तक हंसकर दुलारी ने कहा, बाबू साहब, यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है? छोटे से दीपक के प्रकाश में वासना भरी रमणी का मुख देखकर नन्हकू हंस पड़ा। उसने कहा, क्यों भाई जी, क्या इसी समय जाने की पड़ी है? मौलवी ने फिर बुलवाया है क्या? दुलारी नन्हकू के पास बैठ गई। नन्हकू ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है? नहीं, मैं कुछ पूछने आई हूं। क्या? क्या? यही कि कभी तुम्हारे हृदय में। उसे न पूछो दुलारी, हृदय को बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूं। कोई कुछ कर देता, कुचलता, चीरता, उछालता। मर जाने के लिए सब कुछ तो करता हूं, पर मरने नहीं पाता। मरने के लिए भी कहीं खोजने जाना पड़ता है। आपको काशी का हाल क्या मालूम? न जाने घड़ी भर में क्या हो जाए। उलट पलट होने वाला है क्या? बनारस की गलियां जैसे काटने को दौड़ती हैं। को नई बात इधर हुई है क्या? कोई हेस्टिंग्स आया है? सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेतसिंह और राजमाता पन्ना वहीं हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने। क्या पन्ना भी, रनिवास भी वहीं है? नन्हकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा नन्हकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा,
चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा। फिर स्थिर होकर उसने कहा, दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन कि एकांत रात में एक स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूं। क्यों, तुम जानती हो, मैं स्त्रियों का घोर विद्रोही हूं। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध? अत्याचारी बलवंत सिंह के कलेजे में बिछुआ मैं न उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर गोरे कलकत्ते भेज देंगे। वहीं नन्हकू सिंह उन्मत्त हो उठा था। दुलारी ने देखा, नन्हकू अंधकार में ही वटवृक्ष के नीचे पहुंचा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोंगी खोल दी। उसी घने अंधकार में दुलारी का हृदय कांप उठा। 16 अगस्त सन 1793 को काशी डांवाडोल हो रही थी। शिवालय घाट में राजा चेतसिंह लेफ्टिनेंट स्टाकर के पहरे में थे। नगर में आतंक था, दुकानें बंद थीं। घरों में बच्चे अपनी मां से पूछते थे, मां आज हलुए वाला नहीं आया? वह कहती, चुप बेटे। सड़कें सूनी पड़ी थीं। तिलंगों की कंपनी के आगे आगे कुबरा मौलवी कभी कभी आता जाता दिखाई पड़ता था। उस समय खुली हुई खिड़कियां बंद हो जाती थीं। भय और सन्नाटे का राज्य था। चौक में चिथरू सिंह की हवेली अपने भीतर काशी की वीरता को बंद किए कोतवाल का अभिनय कर रही थी। उसी समय किसी ने पुकारा, हिम्मत सिंह। खिड़की में से सिर निकालकर हिम्मत सिंह ने पूछा, कौन? बाबू नन्हकू सिंह। अच्छा, तुम अब तक बाहर ही हो? पागल, राजा कैद हो गए हैं। छोड़ दो इन सब बहादुरों को, हम एक बार इनको लेकर शिवालय घाट जाए। ठहरो, कहकर हिम्मत सिंह ने कुछ आज्ञा दी। सिपाही बाहर निकले। नन्हकू की तलवार चमक उठी। सिपाही भीतर भागे। नन्हकू ने कहा, नम कह रामो, चूड़ियां पहन लो। लोगों के देखते देखते नन्हकू सिंह चला गया। कोतवाली के सामने फिर सन्नाटा हो गया। नन्हकू उन्मत्त था। उसके थोड़े से साथी उसकी आज्ञा पर जान देने के लिए तुले थे। वह नहीं जानता था कि राजा चेतसिंह का क्या राजनैतिक अपराध है। उसने कुछ सोचकर अपने थोड़े से साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज दिया। इधर अपनी डोंगी लेकर शिवालय की खिड़की के नीचे धारा काटते हुए पहुंचा। किसी तरह निकले हुए पत्थर में रस्सी अटकाकर उस चंचल डोंगी को उसने स्थिर किया और बंदर की तरह उछलकर खिड़की के भीतर हो रहा। उस समय वहां राजमाता पन्ना और राजा चेतसिंह से बाबू मनिहार सिंह कह रहे थे, आपके यहां रहने से हम लोग क्या करें, यह समझ नहीं आता। पूजा पाठ समाप्त करके आप रामनगर चली गई होती तो यह। तेजस्विनी पन्ना ने कहा, अब मैं रामनगर कैसे चली जाऊं? मनिहार सिंह दुखी होकर बोले, कैसे बताऊं, मेरे सिपाही तो बंदी हैं। इतने में फाटक पर कोलाहल मचा। राज परिवार अपनी मंत्रणा में डूबा था कि नन्हकू सिंह का आना उन्हें मालूम हुआ। सामने का द्वार बंद था। नन्हकू सिंह ने एक बार गंगा की धारा को देखा। उसमें एक नाव घाट पर लगने के लिए लहरों से लड़ रही थी। वह प्रसन्न हो उठा। इसी की प्रतीक्षा में वह रुका था। उसने जैसे सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहां हैं? सब ने घूम कर देखा। एक अपरिचित वीर मूर्ति शस्त्रों से लदा हुआ पूरा देवस चेतसिंह ने पूछा, तुम कौन हो? राज परिवार का एक बिना दाम का सेवक। पन्ना के मुंह से हल्की सी एक सांस निकल कर रह गई। उसने पहचान लिया। इतने वर्षों बाद वही नन्हकू सिंह। मनिहार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूं। पहले महारानी को डोंगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोंगी पर अच्छे मल्लाह हैं, फिर बात कीजिए। मनिहार सिंह ने देखा, जनानी ड्योढ़ी का दारोगा एक डोंगी पर 4 मल्लाहों के साथ खिड़की से नाव सटाकर प्रतीक्षा में है। उन्होंने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूं। और चेतसिंह को देखकर पुत्रवत्सला ने संकेत से एक प्रश्न किया। उसका उत्तर किसी के पास न था। मनिहार सिंह ने कहा, तब मैं यहीं? नन्हकू ने हंसकर कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठें। जब तक राजा भी नाव पर न बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी नन्हकू सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। पाना ने नन्हकू को देखा। एक क्षण के लिए चारों आंखें मिलीं, जिनमें जन्म जन्म का विश्वास ज्योति की तरह जल रहा था। फाटक बलपूर्वक खोला जा रहा था। नन्हकू ने उन्मत्त होकर कहा, मालिक जल्दी कीजिए। दूसरे क्षण पन्ना डोंगी पर थी और नन्हकू सिंह फाटक पर स्टाकर के साथ चेतराम ने आकर चिट्ठी मनिहार सिंह के हाथ में
दी लेफ्टिनेंट ने कहा, आपके आदमी गड़बड़ मचा रहे हैं। अब मैं अपने सिपाहियों को गोली चलाने से नहीं रोक सकता। मेरे सिपाही यहां कहां हैं साहब? मणिहार सिंह ने हंसकर कहा। बाहर कोलाहल बढ़ने लगा। चेतराम ने कहा, पहले चेत सिंह को कैद कीजिए। कौन ऐसी हिम्मत करता है? कड़क कर कहते हुए बाबू। मणिहार सिंह ने तलवार खींच ली। अभी बात पूरी न हो सकी थी कि कुबरा मौलवी वहां आ पहुंचा। यहां मौलवी की कलम नहीं चल सकती थी और न ये बाहर ही जा सकते थे। उन्होंने कहा, देखते क्या हो चेतराम। चेतराम ने राजा के ऊपर हाथ रखा ही था कि नन्हकू के सधे हुए हाथ ने उसकी भुजा उड़ा दी। स्टाकर आगे बढ़े। मौलवी साहब चिल्लाने लगे। नन्हकू ने देखते देखते स्टाकर और उसके कई साथियों को धराशायी किया। फिर मौलवी साहब कैसे बचते? नन्हकू सिंह ने कहा, क्यों? उस दिन के झापड़ ने तुमको समझाया नहीं? पाजी कहकर ऐसा साफ जनेवा मारा कि कुबरा ढेर हो गया। कुछ ही क्षणों में यह भीषण घटना हो गई जिसके लिए कोई प्रस्तुत न था। नन्हकू सिंह ने ललकार कर कहा, आप क्या देखते हैं? उतारिए डोंगी पर। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेता सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। नन्हकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था।